परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे वंदे गुरुवरं वंदे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। जिनके भी वीडियो ऑफ है कृपया वीडियो ऑन कर लीजिए। सुबह सुबह आपके स्माइलिंग फेस, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे दिख जाए तो क्या होता है, एनर्जी आती है, अच्छा लगता है। सबके मुस्कुराते हुए चेहरे सुबह सुबह दिख जाए तो सभी से निवेदन, कृपया अपना वीडियो ऑन करेंगे। और आज मंगलवार का दिन, मंगलवार को हमें अलका जी का इंतजार रहता है। बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है हमारी बॉक्स ब्रीदिंग या ताल श्वास प्रेक्षा के ऊपर। और इसके अंतर्गत हमने श्वसन तंत्र के बारे में एकदम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए श्वसन तंत्र के बारे में जाना। अभी हमारा क्रम जो चल रहा है प्राण चिकित्सा। पिछले सप्ताह हमने प्राण के 10 प्रकार के बारे में सब बातें जानी, तो आज उसी श्रृंखला में और आगे बढ़ते हुए और नई नई बातें हम आज जानेंगे। तो सभी से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करते हुए कृपया अलका जी का वेलकम कीजिए। अलका जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम। और आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। अलका जी, बहुत साथ। बहुत 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 धन्यवाद। चलिए, आनंद भाई जी ने कहा सबके फेस देखते तो एनर्जी मिलती है, यही ऊर्जा है, यही प्राण है, यही शक्ति है। सबका साथ, सबका विकास। तो चलिए थोड़ा फ्रेश हो जाते, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, हाथ ऊपर यस। करके ये तनाव दीजिए, जितना तनाव दे सके दे, हाथ को रिलैक्स करें। प्राण शक्ति बढ़ाने का एक उपाय होता है, वो है कि प्राणायाम सबसे अच्छा होना चाहिए और सबके लिए फेफड़े अच्छे काम करने चाहिए। तो चलिए अपन फेफड़ों को ओपन करते हैं। तो पीछे जाइए, दोनों हाथ से जितना पीछे करे उतना पीछे करे, दबाओ, पीछे जाके थोड़ा दबाओ, पीछे जाके दबाओ और रुको, रोको, रोको, स्थिर स्थिर आसन में। और कल्पना करो कि वाह, फेफड़ों का विस्तार हो रहा है, इसका मतलब मेरा प्राण वायु बहुत अंदर जाने वाला है, प्राण ऊर्जा शक्ति अंदर जाएंगे। वाह, जितना हो सके फिर हाथ सीधा करके करे पीछे, और सीधा करके, वाह। और देखिए अपने हाथ कितने पीछे जाते हैं, कितने फ्लेक्सिबल हो तुम। देखो हाथ पीछे जाते जाते जाते, देखो कितने पीछे जाते हैं। मेरे तो दोनों हाथ टच हो रहे। अब कितने लोगों के दोनों हाथ टच होते हैं? यस। फेफड़ों पर तनाव देने की बात कर रही हूँ मैं। तो ये फेफड़ों को तनाव देना है, तो इस तरह तनाव देना है। यस। हाथ उल्टा दिखा रहे मधु जी का, देखो कितना बढ़िया उन्होंने हाथ लॉक करके एकदम तनाव दिया है इस वेरी एज गुड, में। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अपने लिए खुद को बोलो पुष्पा जी, बहुत वाह, बढ़िया। वेरी जी, बहुत गुड, बढ़िया। वेरी गुड। यस, अपने लिए ही बोलो यस। वाओ, देखो पुष्पा जी भी दिखा रहे हैं। गुड जॉब एवरीवन, अशोक जी सबके। और बाकी के हम कैसे देखेंगे? शशि जी, सरिता जी, सुशीला जी, संगीता, ज्योति, वाओ, मीना, सोनल, iPhone 6। यस। तो आपको भी देखेंगे तो मजा आएगा, और आपका हाथ कहाँ तक पहुंचा है पता चलेगा। प्राण ऊर्जा बढ़ानी है, ऊर्जा हमने समझ लिया है, शक्ति है ये शक्ति। तो देखो कंधों को भी पीछे करो, केवल कंधों को महसूस करो कि छाती भी पीछे हो रही है उसके साथ। तो दिन भर बैठे बैठे का काम में बीच में हो गए, बस ऐसे करो तो पूरे फेफड़े और उसके जो हमारी कोशिका है वो भी ऐसे उठने की कोशिश करेगी, जगेगी और ऊर्जा बढ़ाने में मदद हो जाएगी। चलिए, आज हमें ऊर्जा बढ़ाने के प्रयोग करने हैं, और वो हमारे 10 केंद्र पे करने। उसके पहले कुछ बातें जानेंगे, फिर हम वहां तक पहुंचेंगे। कुछ प्रश्न पूछूंगी मैं।
सुचिता जी पिछले विषय के लिए नहीं पूछ रही हूँ, स्माइल करके सोचो मत कि मैं जवाब दे पाऊंगी कि नहीं। सुचिता जी को बहुत टेंशन हो जाता है कि जवाब पूछते और आते नहीं, तो उनको बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं है, यही तो मनुष्य है। कान पकड़ लेते हैं, वो माफी मांग देते हैं, कान पकड़ लिया, कोई बात नहीं है। यही तो मजा है। हंसो खेलो, गुस्सा मत करो, बस याद रहने के लिए। तो चलो हम ये जानते हैं कि मेन प्राण शक्ति कम हो गई है आप में प्राण शक्ति कम हो गई है। तो इसको आप कैसे जानेंगे? प्राण शक्ति को कम हो गई है, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, ताकि हम उपाय करेंगे तो पता चलेगा कि क्या बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है। तो सबसे पहले हमको क्या जानना है कि हमारे शरीर में जो हमारी प्राण ऊर्जा है, वो प्राण ऊर्जा कम हो गई है। ये अगर हमें पता चला, हम चेक करें कि मेरी प्राण ऊर्जा कम है या बढ़ी हुई है। खुद का आत्मनिरीक्षण खुद को ही कराना पड़ेगा। एनर्जी रहना, करेक्ट। अशोक जी ने लिखा पहला, एनर्जी रहना, करेक्ट। तो एनर्जी, सतत एनर्जी लगनी चाहिए कि कब सुबह होगी, कब 6:30 बजे होगी, कब मैं वीडियो खोलूंगा, कब मैं देखूंगा, कब मैं ज्वाइन करूंगा। उत्साह नहीं तो नींद आती है, 6:30 उठना पड़ेगा, ओ माय गॉड। ये दो भाव होते हैं, एक होता है नकारात्मक भाव होता है, एक होता है सकारात्मक भाव। तो जिनमें एनर्जी बढ़ती है उनका भाव सकारात्मक रहता है सबसे पहले। तो ऊर्जा बढ़ती है। पहला जो अशोक भाई जी ने बताया, अशोक ने बहुत परफेक्ट और करेक्ट। सेकंड बताइए, चलिए लिखते जाइए जैसे उन्होंने अपने चार्ट में लिख दिया है। यस, इम्यूनिटी पावर, यस संगीता, करेक्ट, बहुत एग्जैक्टली करेक्ट। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी पावर। और ये इम्यूनिटी पावर कम रहती है जब एनर्जी नहीं होती है, तो ये इम्यूनिटी पावर काम नहीं करती है। और जब इम्यूनिटी पावर काम नहीं करेगी तो क्या होगा? सतत कुछ बीमारी आएगी, सर्दी हो जाएंगी, खांसी हो जाएंगी, कुछ ना कुछ चालू ही रहेगा। क्यों? कि इम्यूनिटी पावर ही नहीं है, तो वो विरोध कैसे करेगी और हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? तो सबसे पहले एनर्जी कम होना, यानी उसको अगर दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो थकान महसूस होना। थकान महसूस होना कि मुझे करना तो है पर क्या करूं, बहुत थकान आती है मुझे। तो एनर्जी कम होती है तो व्यक्ति में थकान आ जाती है। यस, थकान, यस लिखा है मैंने, सुचिता जी थकान बताया है अभी। जस्ट मैंने थकान ही बताया है। तो थकान बहुत आ जाती है जब एनर्जी नहीं होती तब। सेकंड होता है रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत कम हो जाती है। तीसरा, सांस फूलना, यस, सांस भी फूलता है, यानी सांस परफेक्ट नहीं चलता है, केवल फूलता नहीं है, कभी बहुत कम आता है। लेने लगे तो ऐसा लगता है बहुत भारी लग रहा है मुझे, सांस जो है मेरे को लेने में भारीपन महसूस होता है, बराबर है। श्वास रोकते समय भी, सब वो सब श्वास से रिलेटेड। तो फर्स्ट एनर्जी एकदम होती है, वो एनर्जी हमको लगता है कम है, इससे हमें थकान महसूस होती है। तीसरा, इम्यूनिटी पावर कम लगती है। और चौथा, श्वास से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। एक तो हम श्वास को रोक नहीं पाते, श्वास लेते हैं श्वास छोटे हो जाते हैं, वही सब सांस से रिलेटेड। एक तो श्वास छोटा होता है, लेते समय बहुत भारीपन महसूस होता है, रोक नहीं पाते हैं श्वास, तो श्वास से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, करेक्ट। और बताइए, और कुछ? प्राण ऊर्जा नहीं है, और कुछ बातों से कैसे पता चले कि प्राण कम है, ऊर्जा कम है? यस, और बताइए कुछ। परफेक्ट बताया, बहुत सही बताया। और जो बेसिक है, जो पाया है, वो एकदम सबका पक्का है, इससे पता चला परफेक्शन है, हम पर सही दिशा में जा रहे हैं प्राण को समझने के लिए। चलिए, आगे का मैं बताती हूँ। खुशी नहीं होती, खुशी नहीं होती है, करेक्ट। पाचन शक्ति नहीं होती है, करेक्ट। इसका कारण क्या होता है? ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा कहाँ होती है? तो ये सूर्य चक्र मतलब मणिपुर चक्र में होती है ऊर्जा, सबसे ज्यादा होती है वो। टायर्डनेस आना, करेक्ट, यस विभाजी ने लिखा है टायर्डनेस आता है, वही थकान यानी टायर्डनेस आना। एक इज दे आर इक्वल। मेन, अशोक जी ने लिखा है वो बहुत करेक्ट है, अशोक।
बहुत परफेक्ट है, पाचन शक्ति नहीं रहती है। इसका कारण क्या होता है कि एनर्जी होती है, स्टोर हाउस क्या है, एनर्जी का स्टोर हाउस है वो सूर्य चक्र बोलते हैं उसको, सूर्य चक्र को ही बोलते हैं मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो होता है ना अपने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये मणिपुर चक्र कैसे काम करता है, वो पे पाचन अच्छा करता है। तो ये पाचन शक्ति कम होती है, एक तो भूख नहीं लगती है। अगर भूख नहीं लगती है और खाया भी है थोड़ा, तो पाचन अच्छा नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, पेट खराब रहता है। तो जिनका पेट खराब रहता है, जिनका पाचन सही नहीं होता है, जिनको भूख नहीं लगती है, तो समझ लेना कि आप में एनर्जी कम है। रीटा बेन आप राइट कर सकते हैं, रीटा लिख सकते हैं। इरिटेशन हो जाता है, एग्जैक्टली पुष्पा जी ने कहा वैसे, उसको बोलते हैं अपन मानसिक रेस्टलेसनेस। मन रेस्टलेस होता है, मन बहुत एकदम ऐसा लगता है कि कुछ करे तो अच्छा ही नहीं लगता, इरिटेट हो जाता है आदमी। हर दूसरा भी कोई कुछ करने लगा तो आदमी इरिटेट होगा। बहुत अच्छे जवाब दिए, सबके जवाब बहुत सुंदर है, और सबसे जवाब टू दी पॉइंट है और बहुत सही है। तो हमने कितने सुंदर सुंदर पॉइंट जाने कि अगर हमें ये महसूस करना है, जानना है, पहचानना है कि मेरे में ऊर्जा कितनी है, कितनी कम है। तो ऊर्जा, प्रश्न ये पूछा मैंने कि ऊर्जा कम है, ये कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले अशोक ने बहुत दो सुंदर उत्तर दिए। एक तो थकान आ जाती है, वो एक है। और दूसरा उन्होंने बताया पाचन नहीं होता है, वो बहुत बढ़िया बात बता दी। और पुष्पा ने बताया कि भाई इरिटेट हो जाता है आदमी, थक मतलब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो मेन इम्पोर्टेंट जो बताया वो है रोग प्रतिकारक शक्ति, वो सबसे कम होती है। और प्राण ऊर्जा का सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हमारी शक्ति, मेन शक्ति है वो है हमारी रोग प्रतिकारक, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना। यस, काम में मन नहीं लगना। यस, अनिल बेंगानी ने लिखा है काम में मन ही नहीं लगता है। यस, करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाना, कोई डिसीजन सही नहीं ले पाता है। करेक्ट, लिखते जाइए, बहुत अच्छा। आवेग बढ़ते हैं, बिल्कुल मधु जी ने लिखा है आवेग बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये सब लक्षण किसके हैं, प्राण कम है, ऊर्जा कम है, इन सब के बहुत सुंदर लिख रहे हैं सबका। और मेन सबका जो है वो सूर्य चक्र, मणिपुर चक्र, इट इज अ एनर्जी स्टोर हाउस, इट इज अ एनर्जी स्टोर हाउस। अगर यही कमजोर होगा तो ना भूख लगेगी, ना पाचन सही होगा, पेट खराब रहेगा, सतत मन में नकारात्मक भाव आना, कुछ भी, सुबह उठना है पता नहीं उठ पाऊंगी कि नहीं, पहला नकारात्मक भाव। दिन में अगर कुछ बाहर जाना है, पता नहीं जाना होगा कि नहीं हुआ, अरे जाना ही होगा ऐसे सोचो ना, नहीं, हर टाइम नकारात्मक भाव मन में आते रहेंगे। तो हमने बेसिक बेसिक जान लिया है, बहुत डिटेल में है इसमें, इतनी सारी पॉइंट्स है, हम डिटेल नहीं जानेंगे। तो मेन हमने 5-6 पॉइंट जान लिए, इसको आपको फीड करना है। सबको जो लिख रहे वो लिख लेना है। थकान लगना, रेस्टलेस होना, रोग प्रतिकारक शक्ति कम होना, मानसिक असंतुलन रहना, रेस्टलेसनेस रहना, इससे कभी सरदर्द हो जाता है, तनाव आ जाता है, सूर्य मणिपुर चक्र की एनर्जी कम होती है तो पेट खराब हो जाता है, और नकारात्मक विचार सतत 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 मन में आ जाते हैं। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि हमें प्राण शक्ति बढ़ानी है। ये सब जान लिया मैंने कि मुझे थकान आ रही है, जान रहा है कि पाचन नहीं हो रहा है, अब इनको बढ़ाना है। तो चलिए उपचार की ओर चलते हैं। प्राण शक्ति बढ़ाने के उपाय क्या क्या है। तो सबसे पहला सुचिता जी ने लिखा है प्राणायाम। यस, पीढ़ी लिखा है सुचिता जी ने। सबसे पहले कौन सा, नंबर 1 से शुरुआत करें। प्राणायाम भी जरूरी है, आवश्यक है। नंबर 1 से शुरुआत करते, क्या लगता है पहला कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लिखिए। यस, बॉक्स ब्रीदिंग। उसके भी पहले अशोक प्रिया, रिलैक्सेशन, उसके भी पहले, बहुत परफेक्ट पॉइंट है। पर आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। यस, कपाल भाती करे, यस, पॉजिटिव थॉट्स करे, यस पुष्पा जी, यस संगीता, बराबर है, पॉजिटिव आ गया। इंटरेस्ट पैदा होना, इंटरेस्ट, सब काम में इंटरेस्ट लेना,
अभी भी अभी भी मूल तक नहीं पहुंचे हैं, सब ऊपर ऊपर घूम रहे हैं। आसन प्राणायाम करना है। गुड जॉब, वेरी गुड, करेक्ट। बहुत सही बताया, आलस्य दूर करना, करेक्ट। पर कैसे करे? ये करना है ना सुचिता जी, उपाय तो ढूंढ रहे हैं। आपने तो आलस्य दूर करने के लिए क्या करना है वो नहीं बताना है हमको। एम बनाना है, करेक्ट, एम बनाना है। ये सब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। व्हाट इज द बेसिक? मूल क्या होना चाहिए? अफर्मेशन, यस, अफर्मेशन इज आल्सो अल्टरनेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 में, यस। जल्दी, यस, चंदू दुगड़ ने परफेक्ट लिखा है। जल्दी उठना सबसे पहला, द बेस्ट एंड द टॉप। सबसे पहले जल्दी उठो, बस यहाँ से आपकी चक्का मस्त घूमने वाला है। उठते ही फिर फ्रेश महसूस करो, वाह कितना बढ़िया, मैं जल्दी उठ गई। पहले आलस देते हुए सबसे पहले हाथ जोड़ो और बोलो गुड मॉर्निंग गॉड। भगवान को गुड मॉर्निंग करो, उठते ही पहले भगवान को बोलो थैंक यू, थैंक यू, आज का दिन दिखाया, क्या बात है भगवान, थैंक यू, थैंक यू, यस। गर्म पानी पिए, यस संगीता जी, ये सब आगे की बातें हैं, ये सब आगे की बातें। पहले उठ के क्या करना है? उठते ही पॉजिटिव थिंकिंग से उठे, वाह क्या बात है। आज का दिन तो मैं बहुत कुछ करने वाले हूँ। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे, वाह, पॉजिटिव थिंकिंग से उठ के सबसे पहले भगवान के दर्शन कीजिए, उसको गुड मॉर्निंग बोलिए। प्रयोग तो बहुत है, आपको जानते हैं, कराग्रे वसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मूलाग्रे गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। और एक बात मैंने सिखाई है हाथ जोड़ के, क्या करना है? लिखिए लिखिए, यस, दीर्घ श्वास बाद में। हाथ में और क्या लाना है? सुचिता जी लिख रही है, मुझे लगता है हाथ में और क्या देखना है? सिखाया हुआ है मैंने, पुष्पा जी आप उस क्लास में नहीं थी। ग्रेटिट्यूड नहीं, अष्टमंगलक भी नहीं, नहीं अष्टमंगलक नहीं सुचिता जी। यस, विभा जी ने करेक्ट लिखा। मैंने बोला ना विभा का नॉलेज, 24 तीर्थंकर। इस 24 पैर में कौन बैठा है? 24 तीर्थंकर। जब हमने लोगस्थ की क्लास की है पुष्पा जी, उसमें ये सब डिटेल में दिया। जब हाथ जोड़ेंगे, नीचे का जो अर्ध चक्र एक लाइन आती है, अर्ध चक्र की लाइन, वो होती है सिद्ध शिला। और सिद्ध शिला के अंदर कौन होते हैं? 24 तीर्थंकर। तो सुबह उठते ही दर्शन करो और शुरुआत करो। उसब अजिज संभव अभिनंदनम, पौमपहम सुपासम, चंदपहम। 24 तीर्थंकर के नाम लो। तो सुबह उठते इस तरह संकल्प किए, बहुत अच्छा। मैं भी लिख रहे, बहुत अच्छे अच्छे सब जवाब दे रहे, परफेक्ट है, बहुत अच्छे है। और बहुत सबके एक से बढ़कर एक जवाब है, लोगों से लक्ष्मी, गणपति, सबके नाम। मैं भी कब सिद्धि, सिरगे लिखा है, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है। अष्टमंगल में ग्रेटिट्यूड तो करना ही है, ग्रेटिट्यूड सबके लिए। तो चलिए, हमने पहले जान लिया कि सुबह उठते क्या करना है। नंबर वन उठना है। नंबर उठने के बाद पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जिनका उठते पेट साफ होता है वो भाग्यवान, सौभाग्यशाली। उठते ही पेट साफ होना एक अच्छा लक्षण है, सबसे बेस्ट लक्षण है वो। और उस भाग्यवान में से मैं एक हूँ। मैं उठते ही बात नहीं कर सकती किसी से, पहले पेट साफ करके आऊंगी। तो सबसे पहला लक्षण होता है, यस, जो अशोक रोज 24 तीर्थंकर की स्तुति करते हैं, बहुत बढ़िया बात है अशोक भैया, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार हमें 24 तीर्थंकर, अपने से बात करना, अनिल बैगा ने कहा खुद से बात करो, यस, खुद से बात करो, वाह तुम कितने अच्छे हो, भगवान ने मुझे कितना बढ़िया बना दिया, आज मैं ये करूंगा, यस, अपने आप से बात करो, वो सब पॉजिटिव बात होनी चाहिए। तो सेकंड, सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले दिन की शुरुआत सूर्य को देख के कीजिए, सूर्य को वंदन कीजिए। अगर आते हैं तो सूर्य देवता के 12 नाम 1 सेकंड में आप ले सकते हो। तो उसको हाथ जोड़ के बीज मंत्र के साथ सूर्य के नाम दीजिए, ओम राम ह्रीम रूम रेम रौरा, मित्र रवि, सूर्य भानु, खगभूषण, हिरण्यगर्भ, मरीच आदित्य,
सत्य सवितृर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। अगर टाइम मिले तो एक एक मंत्र को बोलो। ओम भ्राम मित्राय नमः, ओम ह्रीं रवये नमः, ओम रोम सूर्याय नमः, ओम रेम भानवे नमः, ओम रोम खगाय नमः, ओम र पूष्णेहे नमः, ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम ह्रीं मरीचे नमः, ओम रूम आदित्ये नमः, ओम रेम सवित्रे नमः, ओम रोम अर्काय नमः, ओम रा भास्करेभ्यो नमो नमः। ये संस्कृत उच्चारण अपने वाइब्रेशंस सब जगह काम करते हैं, अपने कंठ में, अपने बॉडी में। तो सुबह सुबह अगर हमने उठ के मंत्र बोले, सूर्य नमस्कार, हाँ ओम सूर्याय भी चलेगा, उसमें एनर्जी और आती है अशोक। ओम राम मित्राय नमः, उसमें एक और ऐड हो जाता है। नौकार मंत्र अच्छा है, नमो अरिहंतानम, ओम ह्रीं नमो। जितके बीज मंत्र जुड़ते हैं उतना ही अच्छा होता है। और जैसे पुष्पा जी ने लिखा है, सब कॉन्शियस में पॉजिटिव थिंकिंग डालना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताइए, आपसे अपेक्षित है नेक्स्ट पॉइंट। सूर्य दर्शन कर लिए, पेट साफ होता है तो कर लिया, बहुत बढ़िया, सबके मतलब कॉन्शियस बहुत अच्छा है, जगा हुआ है। आगे का पॉइंट, यस, संगीता जी ने लिखा था, पहले लिखा था आसन योगा बाद में, उसके पहले ध्यान, ध्यान मेडिटेशन इसके पहले। और एक काम करना है उठने के बाद, सूर्य नमस्कार करे, ठीक है, वो भी बॉक्स ब्रीदिंग करे, वो तो पहले नहीं, ये सब बाद में हो शुरू हो जाएगा। उठते ही पहले ये सब शुरू करने आते हो। सबसे पहले हमें उठकर, जो संगीता ने पहले लिखा था, पानी पीना है, निमोया पानी, हो सके तो नींबू के साथ पानी पीजिए। नींबू लेना बहुत जरूरी है उठते ही। इसका कारण क्या है कि ये नींबू का पानी होता है, वो शरीर का झाड़ू होता है, वो पहले उठते ही पीने से कचरा निकाल देता है, आपका कचरा निकाल देता है। तो कचरा निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, उठते ही नींबू का पानी, नींबू का पानी। और जो लोग मध ले सकते वो मध ले, शहद के बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत ज्यादा। मतलब मैं पढ़ रही थी तो आई वॉज सरप्राइज कि शहद के इतने ज्यादा फायदे होते, आई वॉज नॉट नोन, मतलब मुझे भी पता नहीं थे। तो इसके लिए अगर नहीं लेना है, जैसे मुझे डायबिटीज प्राइमरी थोड़ा थोड़ा सा है, तो फिर मैं केवल नींबू पानी लेती हूँ, तो मध नहीं लेती हूँ। तो नींबू पानी लेने के बाद फिर आप आपके आसन जो भी करना है अलावा भी ले सकते हैं। हाँ, यस, सुबह के अलावा भी नींबू पानी कभी भी ले सकते, कोई बात नहीं है। अगर सुबह नहीं लिया तो भी चलेगा, पर जब भी नींबू का पानी अंदर जाएगा, जैसे हम वमन करते, वमन उल्टी करते, कुंजल बोलते हैं उसको, पेट साफ करने की क्रिया करते हैं, उसमें भी हम नमक डालते हैं, नमक डालते हैं, वो नमक भी शरीर का झाड़ू है एक प्रकार का। तो उल्टी जब करेंगे तब निवाया पानी देते, तो उसमें नमक डाल के जलनेती करते, तो उस जलनेती के पानी में भी थोड़ा सा नमक डाल के फिर पानी निकालते। ये सब क्या होते हैं, शरीर के अंदर को क्लिनजिंग करने की एक उपकरण है, तो वो सब काम आ गए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा किया। चलो एक बार अपने लिए करो, वाह 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 वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, यस, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यस, रिलैक्स हो जाइए, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं बहुत 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 बेस्ट इन द वर्ल्ड, यस। पुष्पा जी रोज मध नींबू लेते हैं, गुड जॉब। अभी जो लेते नहीं है वो शुरू करे, अच्छी बात है। और अपने आप को रिलैक्स कीजिए। पहले जो एक्सरसाइज बताइए, फेफड़ों को बढ़ाना है, फेफड़ों को। देखो योगा में दो क्रिया होती है, एक होती है दबना, एक होती है खींचना। दबना, खींचना, तो इस तरह करेंगे, जितना क्रॉस बढ़ाएंगे, देखो क्रॉस बढ़ाते जाइए, क्रॉस बढ़ाते जाइए, तो ये छाती है ना,
प्रेस होती जाएगी, दबती जाएगी, एकदम दबाओ दबाओ दबाओ। फिर चाहे तो आप नमस्कार करके भी रोको थोड़ी देर, नमस्कार करके रोको, नमस्कार, फिर उल्टे हाथ से भी नमस्कार करो, उल्टे हाथ से भी देखो, खींचो 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 खींचो, और फिर नमस्कार करके बोलो वाह, मेरी पावर बढ़ रही है, मेरी शक्ति बढ़ रही है, मेरे फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं। इस तरह भागते हुए करने का प्रयास कीजिए, तो इससे आपके फेफड़ों को बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए, हो गया योगा, हो गया आसन, हो गया प्राणायाम कर लिया, ये सब, नारियल पानी भी पीना जरूरी है, बराबर है। पेठे का जूस और एलोवेरा जूस भी अच्छा रहेगा। ये पेठे का जूस क्या होता है पता नहीं है, अशोक बताओगे तो ठीक रहेगा। यस, मधु भी बता रही, तो एक बार अशोक को और मधु को ऑप्शन दीजिए, आनंद भाई जी, तो जान लेते हैं हम भी। सुबह दिन में एक बार नारियल का पानी पीना भी बहुत अच्छा होता है, एलोवेरा का जूस भी बहुत अच्छा होता है। तो एक बार अशोक को अनम्यूट दे के अशोक बताएगा कि पेठे का जूस वो क्या होता है, पेठे का जूस, और वो सुबह क्यों पीना चाहिए या क्या होता है उसका थोड़ा सा बता दीजिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए अशोक। अशोक जी का वीडियो। है ना अशोक, तो वीडियो फर्स्ट से पहले से ही अशोक का, अशोक जैन, हाँ, तीन विभा लोग। जी कुछ कहना चाहती है। हाँ, पहले अशोक बात करेंगे, फिर उसके बाद विभाजी को ये दीजिए। अशोक जी। यस, अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। आयुर्वेद में पेठे के जूस को बहुत ही पौष्टिक और वो डिटॉक्स का आइटम का है जूस है। पेठा होता है एक अपने तरबूज होता है उसके जैसा, ऊपर से हरा रहता है, अंदर पूरा वाइट रहता है। और वो जब अपन जूस को खाली मसल के उसका पानी निकाल के पीते हैं, उसमें पानी की प्रमाण भी बहुत अच्छा रहता है। और वो सुबह सुबह पेट साफ करने के लिए बहुत ही सही रहता है। ये बाजार में पेठे के नाम से ही मिलता है क्या? हाँ, पेठे के नाम से मिल जाता है। अच्छा, मैंने तो कभी और सुना सस्ता ही नहीं। रहता है, 30-40 रुपए किलो ही रहता है। उसमें से बीज निकाल देने का, ऊपर से छिलका निकाल देने का, अंदर का जो गिरी रहता है वाइट, उसको मसल के या ग्राइंडर से भी उसको जूस बना देते हैं। और ऐसे ही ले ले तो टेस्ट भी सही रहता है, कोई तकलीफ नहीं रहता है। और बहुत अच्छा, सही है। चल, ओके, गर्मी के लिए थैंक तो यू। बहुत ठंडा रहता है, सर्दी में कदाच जी, कोई सर्दी की बहुत तकलीफ हो अच्छा, तो ध्यान। ये अच्छी इंफॉर्मेशन है। और विभाजी बताएंगे, अभी विभाजी को कर दीजिए, अम्यूट कर दीजिए अशोक जी। ध्यान रखना, अपनी बात होते ही तुरंत म्यूट कर देने का। यस, कुछ विभा जी बोलिए। भाजी जय बोलिए। जिनेन्द्र। इसको कोहड़ा भी बोलते हैं, या हाँ, दूधी का कोहड़ा, छिलका रहता है वैसा उसका छिलका रहता है, गोल लम्बगोल जैसे रहता है, ओवल शेप में। और इससे ना यूरिन बहुत पास होता है, यानी आपके बॉडी के टॉक्सिन सब निकल जाते हैं। बिल्कुल से कोहड़ा, कोहड़ा शब्द पता है इसको, हाँ, कोहड़ा। हाँ, वेरी गुड। जैसे काफी लोग उसको बेड यूज करना रहता है ना, मंत्र तंत्र, उसमें उसका यूज करते हैं। यस, मधु जी। हाँ जी, सभी ने ठीक जानकारी दे दी है। मैंने भी यही बोला था, मैं भी पीती हूँ। इससे थोड़ा सा फैट भी रिड्यूस होता है, बॉडी का जो फैट है वो भी ये कम करता है। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, पर इसका बीज नहीं कभी भी लेना चाहिए। गुदा निकाल कर चाहे मिक्सर में करके कपड़े से छान कर पीना, खाली पेट सुबह ही बस। बहुत बढ़िया, इसकी बहुत सब्जी बनती है, बड़ियां बनती हैं, सब कुछ बनता है। वेरी गुड, बहुत और अच्छा। मिठाई साउथ इंडियन बनती है, इसको आगरे का नजर के पेठा। लिए लगाते हैं, पुष्पा वो जी ने नजर लिखा के है, लिए लगाते हैं देव पुष्पा जी ने लिखा है कि इसकी मिठाई भी बनती है पेठा की, जी। कुमड़ा पेठे का का, पेठा। तो यस, बिल्कुल, और पेठे चंदू का। जी पुष्पा ने जी। लिखा है, और चंदू जी ने लिखा है कि बहुत सारी चीजें लेनी चाहिए हाँ, सुबह। अभी पुष्पा जी हम, कुछ कहना चाहती है, बोलिए पुष्पा जी। कुमड़ा का पेठा अच्छा होता है, मैं ज्यादा तो नहीं जानती, पर बोलते हैं इसको खाने के बाद कुमड़ा का पेठा थोड़ा सा खा लो तो एसिडिटी गैस नहीं बनती है, और इसकी मिठाई बहुत अच्छी लगती है। वेरी गुड, ठीक है, और चलिए, ज्यादा चीनी हमारा नहीं खानी चाहिए, वो ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू। चंदू जी ने लिखा है कि बहुत सारी चीजें लेनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। हम यहाँ वॉक पाथ पे जाते हैं, यहाँ वॉक पाथ है और वहाँ एक जूसर खड़े रहते हैं, जूस बनाने वाले, तो वो इतनी चीजें डालते हैं, इतनी चीजें डालते हैं कि उसकी लिस्ट भी मैं लेके आई हूँ एक बार, कि एक टाइम क्या क्या डालते हैं। मतलब जैसे लौकी डालेंगे तो उसके साथ आदू डालेंगे, तो उसके साथ लीली हल्दी डालेंगे, उसके साथ तुलसी डालेंगे, उसके साथ
मतलब बहुत सारी ऐसी की चीजें बना के सुबह सुबह उसका जूस बना के पी लेते तो बहुत अच्छा होता है। चलो बहुत बढ़िया हमारा हमें भी जूस मिला करता था, हम शिविर में गए थे तो हमें भी रोज जूस मिलता था वेरी आंवले गुड, का। बहुत अच्छा। चलिए अभी है ना, हम लोग ये बात जान चुके आहार के बारे में। मतलब हमारा ब्रेकफास्ट तो अच्छा हो गया ना सबका। आई थिंक सबको एनर्जी आ गई, बहुत जूस पी लिया, पेठा खा लिया, और बहुत सारा नींबू पानी हो गया। तो ध्यान रखना है कि प्राण ऊर्जा बढ़ाने के प्राण, हमें को प्राण कहाँ कहाँ से मिलता है, प्राण बताइए मुझे। तीन चीजों के नाम चाहिए, प्राण मिलने वाले तीन चीजें लिखिए। तीन चीजें में हमें प्राण मिलता है। वैसे तो 6 ही दिशाओं से ऊर्जा मिलती है, वहां से हम आहार लेते हैं, पर मेन हम तीन चीजों से लेते हैं। तो तीन चीजें लिख दीजिए। तीन चीजों से, श्वास, राइट, एक तो श्वास अशोक ने लिखा, और हाँ हाँ। प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति ठीक है। प्रकृति से मतलब किससे? आहार से, सेकंड बराबर है। सुचिता ने लिखा है वो सेकंड आहार से, और तो अनिल ने लिखा है वो सही है प्रकृति, पर उसको परफेक्ट वर्ड यूज कीजिए। खुली हवा में जाना वो ठीक है। ब्रीदिंग वो तो बाद में आएगा, मेन तीन शब्द। प्राणायाम तो है ही अपना, ब्रीदिंग से तो होता ही है। इसके सिवा तीन शब्दों में मिलता है। आहार। रोम आहार वो भी है, पर अभी इसमें अब रोम नहीं आएगा, पॉजिटिव थॉट्स नहीं। चलिए मैं तीसरा बता दूं, इम्पोर्टेंट है और आपको ये जानना जरूरी भी है। तीसरा मैंने बताया भी था पहले एक बार, कि आहार कहाँ कहाँ से मिलता है ये प्राण। तो पहला आहार है वो मिलता है भोजन से। दूसरा मिलता है पानी से, पानी से भी मिलता है। तीसरा मिलता है वो सूर्य से मिलता है, सूर्य की ऊर्जा। ये प्रकृति लिखा है ना, उसके बदले सूर्य की ऊर्जा। ये तीन चीजों से हमें चीज मतलब ऊर्जा बढ़ाने के लिए। पर आप जानते हैं दिन भर आहार तो हम लेते नहीं, राइट। फिर भी आहार के बारे में अगर हम सजग नहीं होंगे तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आहार के बारे में जैसे अभी आपने ब्रेकफास्ट की चीजें जाने, छोटी छोटी चीजें जान लेती है, तो हमें पता चलेगा कि हमें मनुष्य को आहार तो लेना ही है। और आहार के साथ में अगर व्यक्ति सही तरीके से आहार नहीं लेता है, तीन प्रकार का आहार अगर लेता है, एक तो असंतुलित आहार लेना, दूसरा अनियमित आहार लेना, और तीसरा अत्याधिक आहार लेना। तीन याद रखना है। अत्याधिक आधा आहार ना करे, अनियमित ना करे, असंतुलित ना करे। हमें क्या है कि 12 बजे खाना है, 1 बजे के पहले पहले सूर्य माथे पे आता है, तब हमारी जो ऊर्जा होती है, मतलब पाचन की शक्ति होती है, वो फुल हो जाती है। तो हमें उस समय तक ही खाना खाना चाहिए, 11 के बाद सूर्य। और जैसे सूर्य ढलने लगता है पाचन शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए खाने का समय फिक्स कीजिए, और वो खा। जैसे भी हम खाना अच्छा करेंगे, देखो हमारी आयु अच्छी बनेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सौंदर्य में भी बहुत फर्क पड़ेगा। इसीलिए खाद्य संयम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमें भोजन लेते टाइम कितना वसा लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना विटामिन लेना है, ये सब हमको थोड़ा थोड़ा समझना है। और इस सब को हमें जानना है कितनी कैलोरी उत्पन्न करनी है। और ये कैलोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। ये बहुत अधिक मात्रा में भी नहीं होनी चाहिए और कम में भी नहीं होनी चाहिए, ये एक ध्यान रखने का। यदि कैलोरी जनक तत्व, यदि कैलोरी जनक तत्व शरीर में अधिक मात्रा से पहुंचने लगे तो क्या होगा? एक तो वजन बढ़ जाएगा, सबसे पहले तो वजन बढ़ जाएगा। और दूसरा, रक्त जो वाहिनी होती है, रक्त धमनियां, ब्लड प्रेशर और हार्ट, इनको नुकसान पहुंचाती है। तो कैलोरीज अगर ज्यादा हो गई तो तीन प्रकार के नुकसान होते हैं। वजन बढ़ता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो, और हार्ट, इन सबको नुकसान होता है। इसीलिए प्राणायाम करने वाले हमारे जैसे जागरूक व्यक्ति है, उन सबको ये सब जानना है। प्रोटीन विटामिन कितना लेना है, कैलोरी कितनी लेनी है। तो सामान्य दिन प्रतिदिन व्यक्ति को 1500 से 1800 तक
कैलोरी की ऊर्जा लेना आवश्यक माना गया है। कौन कितनी ऊर्जा? 1500 तो 18 से, फिर लोग 2000 होती है, 2200 होती है, फिर ये सब धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो भोजन में ऐसा ही सोचे कि कब्ज न होने वाला भोजन हो, वजन नियंत्रित रहे ऐसा भोजन हो, भोजन में हमारा सौंदर्य बढ़े ऐसा हो, और भोजन के बाद गहरी नींद ना आए। समझ लो, अगर भोजन के बाद गहरी नींद आई तो अपना भोजन ज्यादा हो गया। जो भोजन शरीर में स्फूर्ति देता है, प्रसन्नता देता है, दिमाग को ठंडा रखता है, ऐसा भोजन होना चाहिए। क्या क्या न खाना चाहिए? चलिए अब आप लिखिए क्या क्या न खाना चाहिए। मुझे लगता है अपना जो 10 प्राण का है वो अभी 5 मिनट में शुरू कर देते। ये लास्ट पॉइंट देखते और हम दूसरा महत्वपूर्ण जो आज 10 प्राण प्रेक्षा देखने वो देखते। तो फटाफट लिख दीजिए कि निषिद्ध आहार कौन सा है। मैदा, शुगर, यस, परफेक्ट। 5 व्हाइट तो खाने ही नहीं वैसे भी, यस। सफेद पतीन नहीं, फ्राइड तला हुआ नहीं खाना है, एग्जैक्टली। अनिल जी बराबर। ज्यादा ऑयली नहीं, वो आ गया, तलना मतलब ज्यादा ऑयली। नियमित आहार हो गया, वो नहीं चाहिए अभी। फास्ट फूड नहीं चाहिए, क्या नहीं खाना वो चाहिए, क्या नहीं खाना है। नियमित आहार उसमें नहीं आएगा सुचिता जी, वो पॉइंट अलग है, वो इसमें नहीं आएगा नहीं खाना। अल्कलाइन फूड, राइट, एग्जैक्टली, अल्कलाइन फूड नहीं लेना चाहिए, राइट। प्रोसेस, यस, फास्ट फूड हो गया। सुचिता जी फास्ट फूड बोल दिया, सुचि संगीता जी जवर ने, यस। नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अभी शॉर्ट में मैं बता देती हूँ ताकि अपन थोड़ा सा आगे का पॉइंट। देखो, एक तो कड़वी तीखी, कड़वी और तीखी वस्तुएं कम खाना है, नहीं खाना है। इमली आम्ल युक्त वस्तु नहीं खाना है। दूसरा, तली हुई सब्जी नहीं खाना है। वैसे प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, परंतु साइंटिफिकली कहते हैं कि वो जरूरी भी होता है। उसमें कुछ ऐसी चीजें भी होती है कि जो हमें मिलती है। तो कुछ लोग प्याज लहसुन को मानते, कोई नहीं मानते। दूसरा, बासी चीजें नहीं, कल की चीजें परसों की चीजें मत खाओ। अधिक पके हुए फल नहीं खाने हैं और कच्चे फल भी नहीं खाने, परफेक्ट खाने चाहिए। बहुत कच्चे भी खाओगे तो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, पक्के भी अच्छा। खट्टा दही नहीं खाओ, पुराने मेवा मत खाओ, बहुत गर्म दूध, गर्म चाय, गर्म दूध ये सब मत लो। इस तरह हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है। आदमी कम बीमार होता है जब बहुत मसाले खाता है, सुबह सुबह चाय पीता है, एक बैठक में बैठा ही रहता है, तो गहरी नींद नहीं आती है, और रात दिन चिंता करता रहता है, अति आहार या अत्याल्प आहार करता है, तो बीमार हो जाता है, यानी प्राण शक्ति ऊर्जा कम होती है। तो हमने अभी सब जाना प्राण शक्ति ऊर्जा कैसी देनी है, कि वो नहीं हो तो कैसे करना है, ये सब हमने जान लिया। एक छोटी सी बात बताती हूँ कहानी की, और फिर हमारी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हिरण होता है, हिरण सब जानते हैं ना, हिरण होता है। और हिरण की पीछे कौन भागता है? शेर भागता है उसकी शिकार करने के लिए। हिरण के पीछे उस शेर भागता है शिकार करने के लिए। ऐसे जान देखा जाए तो हिरण की रफ्तार यानी तेज, कितनी तेज है? लगभग लगभग वो 90 किलोमीटर। और शेर होता है उसका केवल 58 किलोमीटर पर होता है। तो देखिए उसका 90 कितना रेट है और इसका कितना है? 58 है। पर होता क्या है, हिरण की शिकार हर शेर तो कर ही लेता है। क्यों? क्योंकि जैसे हरिन दौड़ता है, हरिन को पता नहीं है कि वो तेज दौड़ सकता है। उसको क्या होता है कि बार बार पीछे मुड़कर देखता है, शेर तो नहीं आया, का मन डर जाता है। उसका मन क्या होता है, एक तो डर हो जाता है। उसका जो हौसला है वो कम हो जाता है, वो मुझे पकड़ेगा, वो मुझे मारेगा, वो मन में निगेटिव थिंकिंग आ जाते हैं। इसीलिए उसका अपना आत्मविश्वास कम हो जाता है, और रफ्तार कम, हौसला कम, आत्मविश्वास कम, इसलिए शेर शिकार कर लेता है। सेम वही बात हमारे में है, थोड़ी अलग तरीके से देखेंगे तो क्या होता है, हमारे आत्मविश्वास में कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं, बस इसी थिंकिंग से जो तुम्हारे में जो अंदर अनंत शक्ति
शक्ति है, अनंत ज्ञान है, वो सब तुम भूल जाते हो और पीछे मुड़ मुड़ के देख देख के बाप रे मेरे से तो नहीं होगा, बहुत भारी लग रहा है, ओ माय गॉड मैं कब करूंगी, बस हो गया। इसी से आप सक्सेस नहीं होते। तो प्राण ऊर्जा बढ़ानी है तो आत्मविश्वास बढ़ाइए, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ाइए। और चलिए अपने लास्ट पॉइंट पे चढ़ते। आज का विशेष जो दिया है पूरा नहीं हुआ तो उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। तो हमने जाना कि हमारे चैतन्य केंद्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे चैतन्य केंद्र होते हैं, वो चैतन्य केंद्रों में से भी ऊर्जा हम लेते हैं और वो करते हैं। तो प्राण का आकर्षण होता है वो तो आहार कहलाता है, वो 6 दिशाओं में होता है। प्राण का आकर्षण आहार होता है। प्राण 6 शक्तियों के अपने पर्याप्तियों में सब में आ जाता है। 6 दिशाओं में वो लिया जाता है। ऊर्ध्व दिशा होती है, वो सूर्य के ऊपर होती है। अधो दिशा होती है, वो पैर के नीचे होती है। दाएं बाएं साइड में, तो सारे दिशाओं से हम आहार लेते हैं। प्राण का विकास करना है तो हमें क्या करना है, आनंद भाई जी फोटो दिखा दीजिए। तो हम देखेंगे कि हमारा 10 प्राणों की प्रेक्षा करना जरूरी है। 10 प्राणों की प्रेक्षा। अब 10 प्राण, 6 पर्याप्त और 10 प्राण, 6 पर्याप्ति और 10 प्राण कहाँ कहाँ विराजमान है? ये सब के सब हमारे ब्रेन में है, ये सब के सब हमारे ब्रेन में है। ये देखो, ये मस्तिष्क में 10 प्राण प्रेक्षा केंद्र है। इन प्राण केंद्रों में हमें क्रमशः जाना है, क्रमशः जाना है और प्रेक्षा करनी है। और प्रेक्षा के पास अनुप्रेक्षा का भी प्रयोग करना है। इसमें उस केंद्र पे जाके बोलना है, वाओ मेरी इस केंद्र की शक्ति बढ़ रही है, मेरा प्राण ऊर्जा बढ़ रही है। तो हमें इस प्रकार संकल्प की आवृत्ति करनी है। तो चलिए 1 नंबर दिखाइए, नंबर 1 देखते थोड़ा और। यस, ये कौन सा है? ये है, ये ज्ञान केंद्र होता है, ये ज्ञान केंद्र, ये ज्ञान केंद्र, और ये है शांति केंद्र, बराबर। ज्ञान केंद्र और शांति केंद्र, इसके बीच में जो आता है उसको कहते हैं स्पर्शन का केंद्र, स्पर्शन। तो हम इसको 6 पर्याप्ति के साथ भी थोड़ा सा जानेंगे। तो ज्ञान केंद्र और शांति केंद्र के बीच में ये मस्तिष्क में विद्यमान है, मस्तिष्क में इसके बीच में आ जाता है ये मतलब ये है वो हमारा ज्ञान केंद्र है, इधर ज्ञान केंद्र आता है, और यहाँ आता है शांति केंद्र। इसके बीच में ये आएगा स्पर्शन केंद्र, ये स्पर्शन केंद्र हो गया। दूसरा रसना, सेकंड है वो रसना। ये देखिए, ये रसना, रसना का केंद्र। ये क्या होता है, हमारा बृहद मस्तिष्क होता है और लघु मस्तिष्क होता है, 2 मस्तिष्क होते हैं। एक बड़ा मस्तिष्क होता है, एक छोटा मस्तिष्क होता है। उसके बिल्कुल संधि स्थल पर इसका संधि स्थल होता है, ये संधि स्थल पर इसका स्थान होता है, ये रसना केंद्र है। तीसरा है, ये है तीसरा घ्राण केंद्र। ये जो हमारा घ्राण केंद्र होता है, इसका ब्रेन में यहाँ जगह होती है। ये चक्षु केंद्र का, चक्षु केंद्र होता है मतलब अपने आंख होती है, उस आंख से सीधा दाएं भाग में ये आता है। हमारे आंख होती है उसके दाएं भाग में आता है, आंख के दाएं भाग में ये आ जाता है। तो स्पर्शन केंद्र पहला हुआ, दूसरा रसना केंद्र हो गया, तीसरा घ्राण केंद्र हो गया, और चौथा चक्षु केंद्र। चक्षु केंद्र यहाँ दिखाया, ये चक्षु केंद्र ज्ञान केंद्र के पीछे, ये हमारा ज्ञान केंद्र होता है, और बृहद मस्तिष्क होता है। बृहद मस्तिष्क और ज्ञान केंद्र इसके अंत में आएगा, ये बृहद मस्तिष्क के अंत में आ जाता है। श्रोत्रेंद्रिय, 5वां है श्रोत्रेंद्रिय। 5 इंद्रिय हो गई, ये दिखाया बड़ा। श्रोत्रेंद्रिय का संबंध सीधा कान पट्टी से होता है, ये कान पट्टी, कनपट्टी है ना, उससे सीधा अंदर जाएगा। 7वां ये नीचे है, 7वां भाषा केंद्र। 5 इंद्रिय हो गए, अब उसके बाद में भाषा केंद्र, ये रसना केंद्र के बिल्कुल नीचे होता है। देखिए हमने रसना केंद्र देखा, उसके नीचे होता है वो भाषा केंद्र होता है। अब आ गया 8वां, ये ऊपर की छोर में आएगा, ये 8वां केंद्र है। इसको शरीर का केंद्र कहते हैं, शरीर,
एक हो गया भाषा, दूसरा हो गया शरीर। ये मस्तिष्क के बिल्कुल सामने के फ्रंट लोब बोलते हैं ना अपन, फ्रंट लोब में होता है शरीर का केंद्र। और मेन है वो श्वासोश्वास, 9वां केंद्र। ये देखिए श्वासोश्वास, ये मेडुला, ये लघु मस्तिष्क होता है ना, और सुषुम्ना की नाड़ी, ये सुषुम्ना की नाड़ी का ऊपर का भाग आ जाएगा, और लघु मस्तिष्क होता है उसके नीचे का भाग। ये लघु मस्तिष्क और ये सुषुम्ना नाड़ी का जो एंड आता है ना, शीर्ष का भाग, वहां होता है श्वासोश्वास का केंद्र। इसलिए सुषुम्ना से डायरेक्ट नाड़ी यहाँ जाती है। और 10वां आहार, आयुष्य का केंद्र, सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र है आयुष्य का केंद्र। ये हाइपोथैलेमस, मेन हमारा हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस होता है, ये शांति केंद्र होता है। ये गहरे में अंदर होता है, ये यहाँ से गहरे में अंदर होता है। ठीक है, तो ये 10 प्राण है। तो हमें क्या करना है, 10 प्राण पे जाके, एक एक प्राण पे जाके हमें, 10 प्राण हो गए। छठा प्राण मन केंद्र, सॉरी रह गया क्या? छठा प्राण, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुचिता जी, वेरी गुड। श्रोत्रेंद्रिय के बाद है मन केंद्र, मन केंद्र छठा आएगा मन। 5 इंद्रिय के बाद मन आता है छठा, छठा मन। 7वां भाषा, शरीर 8वां, श्वासोश्वास 9वां, और आहार बराबर। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा सुचिता जी, ये भी आपकी जागरूकता बहुत बड़ी बात है। एक भूल रह जाती मेरी, और इसमें हम इतने बड़ी चीजों में एक छोटी चीज छूट जाती है तो अच्छी नहीं होती। ये ज्ञान केंद्र होता है, मन कन का भाग है ना। आनंद भाई जी एक बार फोटो में दिखा दीजिए, छठा केंद्र, छठा केंद्र, ये छठा केंद्र, ये ज्ञान केंद्र है, यह हमारा ज्ञान केंद्र है। तो ज्ञान केंद्र पे आएगा ये। तो हमने जान लिए सारे 10 के 10 प्राण प्रेक्षा केंद्र। नेक्स्ट टाइम इस पर हम डिटेल में प्रयोग करेंगे। अभी हम केवल श्वास ब्रीथिंग का प्रयोग करेंगे, वही इंपॉर्टेंट है। और ये सबको जगाने वाली, सबकी शक्ति बढ़ाने वाली समताल श्वास प्रेक्षा है। तो अभी हम जितने टाइम बाकी है उसमें समताल श्वास और क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम हर प्रेक्षा के एक एक के प्रयोग करेंगे डिटेल्स में। आज हमने जान लिया कि मस्तिष्क में हमारे 10 जो प्राण है और 6 पर्याप्ति है, वो कहाँ कहाँ कैसी है, ये जानना भी बहुत जरूरी था। तो बेसिक क्लियर किया है, इसके आगे हम नेक्स्ट में चलेंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ की मुद्रा करें, जिस मुद्रा में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा करें। हाथ नाभि के नीचे स्थापित करते हुए शरीर को शिथिल छोड़ना है, कोई जगह तनाव ना हो, कोई जगह तनाव ना हो। आंखें कोमलता से बंद। हमें क्या करना है, श्वास पर ध्यान देना है, केवल श्वास। और मैं संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखें, टट्टा स्ट्रेट। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करे। प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है। छोड़ दो, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए।
चित्त मन नाभि पे केंद्रित। श्वास भरे तब पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़े तब पेट अंदर जाना चाहिए। पेट के फूलने और सिकुड़ने के अनुभव के साथ 3 दीर्घ श्वास के प्रयोग करें। सूचना कोई मिलेगी नहीं, अपने हिसाब से जितना जिसका दीर्घ श्वास हो वो दीर्घ श्वास करे। पूरे नाभि के ऊपर ध्यान देते हुए पेट के फूलने का अनुभव करे और धीरे धीरे सिकुड़ने का अनुभव करें। 3 बार प्रयोग करें। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित है। प्रत्येक श्वास को देखिए। कोशिश करें कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते हैं, उसके ओर ध्यान न दें। चलिए, समताल श्वास परीक्षा के लिए तैयार। श्वास भरे, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। श्वास भरे, पूरा अंदर रोके, अंतः कुंभ, छोड़े रेचो, बाहर रोके बाह्य कुंभ। श्वास भरे, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। श्वास भरे, इनहेल, होल्ड। श्वास बाहर पेचो, बाहर रोके, हो, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, 2 3 4 5, होल्ड, 2 3 4 5, एक्सेल, 2 3 4 5, होल्ड, 2 3 4 5, इनहेल, 2 3 4 5, होल्ड, 2 3 4 5, एक्सेल, 2 3 4 5, hold, 2 3 4 5, शांत, रिलैक्स, रिलैक्स। जब कंफर्टेबल हो तब अपनी आंखें खोले, आराम से लंबी गहरी सांस लेते हुए नॉर्मल पे आ जाइए। नॉर्मल, नॉर्मल, ओपन योर आईज। थैंक यू एंड थैंक यू। एक एखादा क्वेश्चन हो तो पूछिए। क्लास अच्छी है नहीं चाहिए, क्वेश्चन है तो पहले बात कीजिए, नहीं तो फिर हम राइट टाइम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अशोक को कोई पूछना है तो अशोक को जरा अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय जिनेन्द्र।
मेरे को एक मन में ख्याल आया था कि सुबह जैसे सूर्य उगता है तो उसके यस, आगे अपन ओम की ध्वनि या महाप्राण ध्वनि करके ध्यान कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, उससे भी अधिक अच्छा होता है। त्राटक करिए, सूर्य को देखना है, क्योंकि पिंक कलर का मेरा रोज सूर्य का दर्शन करते हुए त्राटक करने की आदत है। वो तो और उगता सूरज ही देख सकते होंगे। हाँ, उगता सूर्य ही, क्योंकि बाद में तेज होता है तो देख नहीं सकते। मैं करती हूँ और उसको बोलने, वाह सूर्य मेरे सामने से ही है, तो इधर मैं देखते हुए, वाह सूर्य की जो ऊर्जा है वो मेरे में आ रही है, मैं जी, पूरी ऊर्जा में। पवन लाल जी बोलिए। ओम अरहम। जो अभी जो जैन लोग हैं वो समझो नवकारसी पोरसी करते हैं, उसके लिए कैसा ये करना चाहिए? तो वो जब जब पोरशी करे ना, मैंने उसी टाइम पानी, दूध का मतलब पानी पीना है, वो नींबू का पीना है। उठते ही अच्छा। पहले चाय नहीं लेनी है। वो जो हाँ स्टार्ट हाँ। करे वो कभी भी नौकार से, वो मैं बोलने वाली थी, पॉइंट मेरा रह गया, थैंक यू। कि जो जैन लोग हैं और जो नौकारसी वगैरह करते हैं, तो उनको क्या करना है, जब स्टार्ट करे वो विथ नींबू पानी करे। अच्छा। ठीक है। यस, पुष्पा जी। यस, पुष्पा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। ओम अरहम। अपने चबा चबा के खाना खाते हैं तो खाना कम खाया जाता है। यस, चबा ये चबा 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 के खाने से, जो पुष्पा जी ने बोला है, खाना कम खाया जाता है। और दूसरा, जितना ज्यादा चबाएंगे, आपको पता है, आप अगर कम चबाते हैं तो मतलब दांतों का काम आंतों को करना पड़ता है। मतलब उसकी तकलीफ जो होती है, हम अगर नहीं चबाते हैं ज्यादा, आप जो बोले चबा चबा के नहीं खाते, तो दांतों का काम आंतों को करना पड़ता है, तो आंतों पे बहुत ज्यादा तनाव आता है और आंतें खराब होती है। इसलिए एक तो आहार कम होने के लिए भी बहुत जरूरी है, और पेट मतलब पाचन के लिए भी चबा चबा के खाना बहुत जरूरी। जी, मुझे याद है कि मैं जब ये सब नहीं जानती थी तो मैं बोलती थी, मैं तो 5 मिनट में खाना खाती हूँ, धम धम फड़क फड़क खासे खाना खाती थी। जब ये पता चला तब पता चला कि हम कितना गलत कर रहे हैं। यस रीटा जी। नींबू पानी रोज ले सकते हैं क्या? नींबू, रोज ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और लेना भी चाहिए। और शहद जब, और नींबू रोज ले सकते हैं। हाँ रोज ले सकते हैं, एकदम बिल्कुल लेना भी चाहिए। ठीक है, चलिए। थैंक और अनिल भैया। अनिल जी। जय जिनेन्द्र। मेरा यस, प्रश्न था कि पतंजलि के 5 प्राण और 10 प्राण में क्या अंतर है मोस्टली? क्या क्या पतंजलि के? जो 5 प्राण बताए गए, प्राण अमान समान उदान व ज्ञान, और हमारे जो 10 प्राण उसमें क्या अंतर है बेसिक? देखो, अपने अपने एक सिस्टम होती है, फर्क कुछ नहीं है, काम तो वही करते हैं। तो हमें ये दोनों को भी समझना जरूरी है। इसीलिए आपको याद होगा, तो मैंने प्राण की जब पहली क्लास ली, तब मैंने ये 5 प्राण को समझाया है, और ये प्राण प्राण की बात की है। और मैंने इसीलिए बोला कि प्राण के बारे में अलग अलग व्यूज क्या है, ये हमको जानना है। इसके सिवा आप जानोगे तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये साइकिक फोर्स है। उन्होंने उसको केवल मानसिक शक्ति माना है। उसके बाद में हमारे ही महर्षि अरविंद है, वो अलग बोलते हैं, वो प्राण को 4 भाग में विभाजित करते हैं। अरविंद जी कहते हैं कि निम्न प्राण, निम्नतर प्राण, उच्च प्राण, उच्चतर प्राण। ये सब हमको समझना चाहिए, क्योंकि हर एक के अपने एक अपने आचार्य हेमचंद्र है। हमारे आचार्य हेमचंद्र, वो भी श्वास श्वास के लिए अलग बोलते हैं। वो प्राण के 2 प्रकार मानते हैं, बहुत अलग है। तो फर्क मतलब कृति में, रिजल्ट में वो सब एक आता है, अलग नहीं होता है। परंतु हमें जिस तरह ये जाना ना हमने कि किस तरह 10 प्राण में होता है, उस तरह हम नेक्स्ट टाइम ये भी जानेंगे कि 5 प्राण वायु में एक एक प्राण की, मतलब अब उदान की शक्ति बढ़ानी है तो क्या करना है, प्राण की शक्ति बढ़ानी है तो कौन सा प्रयोग करना है, समान की शक्ति बढ़ानी है तो कौन सा, ये हम नेक्स्ट टाइम में, जैसे हम 10 प्रेक्षा केंद्र पर प्रयोग करेंगे, उसी तरह 5 प्राणों के भी हम प्रयोग करेंगे कि कौन से उदान के लिए हमें क्या करना चाहिए। उदाहरण के लिए कि उदान के लिए सूर्य में घूमना बहुत अच्छा होता है। सुबह फ्रेश उठो और सूर्य का प्रकाश लोगे तो वो उचित भोजन उदान के लिए जरूरी होता है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हम 5 प्राण के बारे में जानेंगे। ओम तो अरहम। और कोई समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। अपन नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन हो तो ले लेंगे।
हाँ, समापन कोई की ओर। प्रश्न छूट गया हो तो नोट डाउन करके रखिए, हम अगले मंगलवार को ले लेंगे, या फिर आप लिख के भेज सकते हो तो लिख के भेज दीजिए, उसका जवाब हम ऑनलाइन भी दे सकते हैं। आई थिंक एवरीवन एंजॉयड। यस यस, बहुत ओम एंजॉयड, हर ओम बहुत हर बहुत एंजॉयड। यस एंजॉयड, बहुत एंजॉयड। यस बहुत एंजॉयड किया। यस बहुत एंजॉय, बहुत नॉलेज मिला। यस 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 यस। आनंद भाई जी हाँ, समापन। देखिए बहुत दिन हो गए हास्य योग नहीं किया, आज हम हास्य योग से समापन करना चाहेंगे। दिल खोल के हंसना है, दिल खोल के हंसना है। पहले लंबा श्वास भरिए, श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, अपनी तो समस्याओं को दोनों हाथों से समेट लीजिए, जितनी भी समस्या है समेटिए, और फिर दिल खोल के ऊपर उछालते हुए और दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथ लंबे, समस्या को पकड़ो पकड़ो जकड़ो पकड़ो, और छोड़ो, जकड़ो और फेंको। फेंको। एक बार समस्या और, को दोनों हाथों से समस्याओं को जकड़िए, पकड़िए और पकड़ो फेंकिए। और फेंको। आई एम द मोस्ट हैप्पी। अब कोई समस्या नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम द धन्यवाद अनिल भाई जी, आनंद भाई जी, धन्यवाद। दोनों थैंक यू। हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने परिजनों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ने हेतु प्रेरणा दीजिए, ताकि हमारे जो बातें हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अशोक जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और समापन स्लोगन के साथ। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। ओम